ने कहा था। राजेश सर, वॉइस प्रॉपर है क्या? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ओके ओके, थैंक यू सर। तो नहीं दिया होगा। ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने इज इम्पॉसिबल विदाउट चेंज एंड दोज हु कैनॉट चेंज एनीथिंग, यानी बदलाव के बिना तरक्की हासिल नहीं की जा सकती, और जो लोग वक्त के साथ अपने सोचने का तरीका नहीं बदल पाते वो कुछ भी नहीं बदल सकते, यानी वो कुछ भी नया नहीं कर सकते। या कंपनियों को चलाने वाले लोग वक्त के साथ अपनी सोच को बदल नहीं पाए और शानदार शुरुआत के बावजूद वक्त से पहले इतिहास का हिस्सा बन गए। हमने अपने इस डीएनए टेस्ट के जरिए आपको यही बताने की कोशिश की है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, इसलिए नए तरीके से सोचिए, नए आइडियाज पर काम कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नई सोच अपनाइए। यह सब करने के लिए आपके पास किसी बड़े गोल यानी बड़े उद्देश्य का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जीवन को छोटे छोटे बदलावों से भी सुखद और मंगलमय बनाया जा सकता है। होना यह चाहिए कि आपके पास एक उद्देश्य होना चाहिए, चाहे वो उद्देश्य बड़ा हो या उद्देश्य छोटा हो, लेकिन उद्देश्य होना जरूरी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप रोजाना एक जैसा जीवन न जिए, हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि आप इस दौड़ में पीछे न रह जाएं। करते हैं। 2009
यानी कि जिस साल बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी, अगर उस साल आपने शेयर बाजार में निवेश किया होता या 1 लाख रुपए लगाए होते, तो अब यानी 2017 में यह बढ़कर करीब 5 लाख रुपए हो जाता। अगर उसी साल आपने सोने में 1 लाख रुपए का निवेश किया होता, तो 8 साल बाद यानी 2017 में यह जो है दुगना से थोड़ा ज्यादा यानी करीब 2.25 लाख रुपए का होता। अगर आपने 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट, जी हां, फिक्स डिपॉजिट किए होते, तो मौजूदा वक्त में यह करीब 2,10,000 रुपए हो जाता। लेकिन अगर आपने 8 साल पहले बिटकॉइन में 1 लाख रुपए निवेश किए होते, तो अभी इसकी कीमत होती 100 करोड़ रुपए। जी हां, 100 करोड़ रुपए, यानी कि 1 लाख का 100 करोड़ सिर्फ 8। G20 में जो चर्चा हमारी चल रही है, क्योंकि क्रिप्टो में टेक्नोलॉजी का प्लेस ज्यादा है, इनफैक्ट 99% वो ह्यूमन नहीं इंटरेक्शन टेक्नोलॉजी का, उसमें हम सभी देशों से बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन अगर होना है तो एक अलग देश अकेला कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए सबके साथ बात कर रहे हैं, क्या कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हम बन पाएंगे, जिससे अगर सब लोग उसके रास्ते पे चलते हुए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हम बना देते हैं, हम इफेक्टिव रह पाएंगे। सो ये सब चर्चा में विषय है। Physical bank, the first bank of India. This is located in Jaipur, Lal Koti. So this is the first physical bank that, and this is linked with CASA. This company belongs to United Kingdom, and they have the first physical branch over here. The last day they have the launching, and today is the first day of their opening. So you can see the staff, you can see the bankers, you can see the shooting star. So they have a video shooting going on. There's a cash counter over here. You can see the cash counters, you can see the people. So everything is going great. And crypto is the next internet, is the next boom that is coming into the market. You can see this. These are the cash counters over here. Good evening, everyone. Voice proper है गुरुजी? Yes, sir. Proper. Please continue. Okay, thank you so much, sir. दोस्तों, नाम जसन करो दोस्तों फ्रंट ऑफ यू आज लाइव सेशंस। साथ ही साथ मैं दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आज की मीटिंग इंफॉर्मेशन मीटिंग रहेगा, जिसमें आज का जो मीटिंग्स जो चलने वाला है, कहीं न कहीं मात्र मैं 35 मिनट आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि 15 मिनट ऑलरेडी हम डिले हो चुके हैं। कहीं न कहीं एक बधाई भी देना चाहता हूँ साथियों, बहुत सारे अभी नवरात्रि के सीजन चल रहा है, तो माता रानी की कृपा से सभी लोग को एक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि वो कहीं न कहीं अपने बहुमूल्य समय निकाल करके समय निकाले हैं। तो आज एक ऐसे इन्फॉर्मेशंस के बात बताने वाला हूँ साथियों, जिसमें एक नहीं दोस्तों, हजारों लोगों ने अपने लाइफ को 360 डिग्री में चेंज किया है। एक परिवर्तन है, सही नहीं, किसी की परिवर्तन बदलाव है साथियों, जो इस इंडस्ट्री ने कहीं न कहीं लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस या आपकी सिचुएशन स्टेटस सभी चीज़ों को चेंज किया है। हम उसी इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं साथियों, क्योंकि एक नहीं दोस्तों, लाखों लोगों को
एक नई दिशा दिया है, राह दिया है। और इस मार्गदर्शन पे कहीं न कहीं जिन्होंने चला है, उनकी लाइफ में डेफिनेटली 360 डिग्री में चेंज हुआ है। तो साथियों, चलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। दोस्तों, नाम जसवंत कुर्रे और छत्तीसगढ़ मुंगेली जिला से हूँ साथियों। और इस इंफॉर्मेशन के बारे में जिस बैनर तले काम कर रहा हूँ वो है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री है। कहीं न कहीं दोस्तों 2008-9 के बीच में एक इंडस्ट्री आई थी, लगभग 16 साल हो चुके जिस इंडस्ट्री में हम हैं। इस इंडस्ट्री की अगर बात करता हूँ ग्लोबल मार्केट की, तो $2.5 ट्रिलियन है, जो कहीं न कहीं हमारे इंडिया की 50% वैसे इस मार्केट में ऑलरेडी लगा हुआ है। और इसी इंडस्ट्री का हिस्सा साथियों, और जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम आपसे बात करने आए हैं उस कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मिस्टर मिंट डॉट आईओ। बैक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है, जिन्होंने 2020 और 21 के बीच में अपने नींव रखा था। और इसी अपॉर्चुनिटी को जिस तरीके से आज आपको डिलीवर कर रहा हूँ, मैंने ही लाइव सेशन देखा था 14 फरवरी 2023 में। राउंड फिगर हम देखते हैं तो 20 महीना पहले इस इंफॉर्मेशन मेरे सामने में हमने डिसीजन लिया और इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना। और इसी इंफॉर्मेशन को जो मैंने लिया अपने लाइफ में अप्लाई किया, उसी इंफॉर्मेशन को आपके सामने में दोस्तों 45 मिनट में डिलीवर करने वाला हूँ। तो मैंने बता दिया दोस्तों, मैं मेरी अगर एजुकेशन की बात करते हैं तो मैंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए भी किया है, पीजीडीसी किया है। और इस इंफॉर्मेशन की कहीं न कहीं 4 से 5 साल हो चुका है दोस्तों क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क करते। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का को-फाउंडर भी हूँ, विज़डम एंटरप्रेन्योर क्रिएटर मेरी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, जिसमें ऑलरेडी मैं फाउंडर्स मेंबर्स हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले दोस्तों टेक्नोलॉजी की। जी हाँ, कहीं न कहीं ये बदलती दुनिया में एक टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ 360 डिग्री चेंज कर रही है। इतनी तेज़ी से इस इंडस्ट्री ग्रोथ होने वाली है और ग्रोथ हो रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ हम अगर अपने आप को अपग्रेडेशंस करते हैं, तो कहीं न कहीं वो हर चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमारे तक उसकी अपॉर्चुनिटी पहुँच पाता है। तो समझते हैं दोस्तों, एक टेक्नोलॉजी है वेब 3 टेक्नोलॉजी, जो कहीं न कहीं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उभरती हुई आई है, जो इंटरनेट दुनिया की वेब 3 टेक्नोलॉजी है, जिसमें पूरी तरीके से 100% डिसेंट्रलाइजेशंस होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क करता है, यूज़र ओनरशिप कंट्रोल होता है, इसमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, ये 100% डिसेंट्रलाइजेशंस होता है। एक क्लाउड टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी के रूप में सारी वेब 3 टेक्नोलॉजी वर्क करती हैं। इसी वेब 3 टेक्नोलॉजी पे दोस्तों एक इंडस्ट्री उभरती हुई आई है, वो है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री। क्रिप्टो क्यों ज़रूरी है मार्केट में? ये क्यों लॉन्च हुआ? ये सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, ये मार्केट में आया क्यों? इसमें हम अपने पैसे के क्यों इन्वेस्टमेंट करें? ये क्या लीगल है, क्या नहीं है, या हम लगाना चाहिए कि नहीं? ये सारी चीज़ें हम वन बाय वन समझते हैं। थोड़ा-सा हम क्रिप्टो से समझने पहले हमको फ्लैट करेंसी को समझना होगा, जहाँ पर हम इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो बताना चाहता हूँ दोस्तों, हर देश का अपनी एक मदर करेंसी होता है, जिसको हम फ्लैट करेंसी बोलते हैं। स्वीट करेंसी पे क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया इंडिया में इंडिया रुपीस है, अमेरिका में डॉलर है, सिंगापुर में सिंगापुर डॉलर है, वियतनाम में वियतनाम करेंसी है, आपके मलेशिया में रिंगिट है। हर देश का अलग अलग अपनी एक मदर करेंसी है। अब ये करेंसी आता कैसे है? जैसे हमारे सर्कुलेशन सप्लाई में तीन तरीके से करेंसी यूज होता है, जैसे इंडिया रुपीस, बॉन्ड यूज होता है और स्टाम्प पेपर। बॉन्ड और स्टाम्प पेपर ये प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है और जिस चीज के लिए बना रहता है उसी चीज के लिए वैलिड रहता है, अदर चीज के लिए नहीं होता। तो वो भी एक सर्कुलेशन सप्लाई में है, प्लस लीगल टेंडर नहीं है। इंडियन रुपीस लीगल टेंडर है, किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो एक मीडियम में काम करते हैं, जो उसको बोलते हैं इंडियन रुपीस। अब जो हम पेपर मनी यूज कर रहे हैं वो आया कैसे? तो हम अगर 100 साल पीछे अगर बात करते हैं, जब हम जीवन यापन चलते थे, वस्तु के विनिमय से हम जीवन यापन करते थे। हमारे पास कोई वस्तु से उससे पास वस्तु था, एक्सचेंज करके हम जीवन यापन करते थे, जिसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय बोलते हैं। दूसरी चीजें हम समझते हैं, ये वस्तु विनिमय के बाद में आया था मेटल कॉइन। मेटल कॉइन मतलब बोलते हैं गोल्ड, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जिसमें राजा महाराजा की जनरेशन था उस समय एक सिक्का हुआ करता था जिससे हम लेन देन किया करते थे। लेकिन एक से दूसरी जगह ले जाने में वजन की प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी, तो उसके अगेंस्ट में क्या किया गया, गोल्ड को स्टोर किया गया, रखा गया, उसी के
उसी की वैल्यू के अनुसार एक पर्ची बनाया गया। अब गोल्ड स्टोरेज है, अब पर्ची रोटेट होने लगा। अब पर्ची जो रोटेट होने लगा तो साथियों क्या किया गया, उसी के अगेंस्ट में गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट के शासन से आया तो उसी समय उन्होंने क्या किया गया, उसी के वैल्यू के अनुसार हमारे देश के जीडीपी और इकोनॉमी के अनुसार पे गोल्ड जितना स्टोरेज होता है, हर वर्ष में, वित्तीय वर्ष में देश की पेपर करेंसी की छपाई होता है। जैसे 2025 लगने वाला है साथियों 3 महीने पहले, तो उनकी भी हर साल, चाहे किसी का भी गवर्नमेंट रहे, चाहे बीजेपी का गवर्नमेंट रहे, कांग्रेस का गवर्नमेंट रहे, या कोई भी शासन करता है, हर साल हमारे देश में जितना गोल्ड स्टोरेज है और इकोनॉमी के अनुसार पे हर साल पेपर करेंसी छपता है। लेकिन पेपर करेंसी छपने का गवर्नमेंट को पेपर की कास्टिंग जाता है, प्रिंटिंग कास्ट जाता है, मशीनरी का जाता है, वहां पास ऑडिट करने वाला जाता है, वर्कर का जाता है, सप्लाई चेन में यूज होता है। अब मैसूर नासिक में पेपर करेंसी छपा, अब हम छत्तीसगढ़ या किसी भी जगह पे लाने के लिए वहाँ ट्रांसपोर्ट यूज होता है, फ्यूलिंग यूज होता है, तो इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और इसका मेंटेनेंस चार्ज जो रहता है उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ा बजट जाता है। अब उसके बाद दोस्तों पेपर करेंसी का सर्कुलेशन सप्लाई पूरा लाने के लिए बैंक आया, जिसमें प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक। प्राइवेट में गवर्नमेंट बैंक और प्राइवेट बैंक हमारे पैसे की एक सिक्योरिटी देता है, जिसके वजह में आपको लोन्स प्रोवाइड करती हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड देती हैं, होम लोन देती हैं, बहुत सारी चीजें आपको लोन की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों काम करती हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों बैंक में वर्किंग डे पे ही आपको सर्विस दिया जाता है। पहले के टाइम पे बैंकिंग सर्विस नाइट में नहीं था, तो उस समय अपने ही पैसा निकालने के लिए कई दिन लाइन लगाना पड़ता था, निकल नहीं पाता था। तो इसी को सर्विस को इंक्रीज Recording in करने के लिए, progress. बेस्ट सर्विस बनाने के लिए क्या किया गया, एक चीज ये टेक्नोलॉजी यूज किया गया जिसके बोलते हैं प्लास्टिक मनी, जिस लाइक एटीएम कार्ड। एटीएम मशीन के जरिए से अब हम अपने अकाउंट से, पर्सनल अकाउंट से एक मशीनरी के जरिए हम पेमेंट निकाल पा रहे हैं। उसमें भी कुछ लिमिटेशंस लगा, 1 लाख 2 लाख रुपए तक का हम पेमेंट अपने अकाउंट से आहरण कर सकते थे। इसमें बैंक जाने की सुविधा कम हुआ, धीरे धीरे समय बदलते गया। अब इस पैसे को मेरे को अगर दिल्ली भेजना है या दिल्ली के पैसे छत्तीसगढ़ लाना है, तो अगर आऊंगा और जाऊंगा यहाँ, या तो बंदा खुद आएगा या मेरे को जाना पड़ेगा, या चेक सिस्टम से पेमेंट होगा। बशर्ते ये आने जाने का कॉस्टिंग जाएगा, टाइम भी जाएगा और सही टाइम पे पैसे का यूटिलिटी नहीं हो पाएगा। तो इसी को इंक्रीज करने के लिए, टाइम बचाने के लिए और सर्विस को फास्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं इंटरनेट और कंप्यूटर का उस जनरेशन आया और इंटरनेट से कनेक्ट किया गया। इसके माध्यम से आईएमपीएस, आरटीजीएस, एनईएफटी एप्लीकेशन के माध्यम से हम, या गूगल के या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हम अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। जितनी भी बड़ा फंड रहता है वो इसी के माध्यम से होता है। अब बात करते हैं साथियों, जब से इसको भी और एडवांस वर्जन में लाने के लिए गवर्नमेंट, जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब आए तब से डिजिटल को सबसे ज्यादा प्रमोशन किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। तो उसके बाद डिजिटल पेमेंट सिस्टम आया, क्या फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजॉन, पेपॉल, यूपीआई के सिस्टम से ट्रांजेक्शन किया गया। उसके अलावा इसका भी एक एडवांस वर्जन और लेके आ गया, क्विक रिस्पांस, जहाँ क्यूआर कोड से आप मोबाइल नंबर से आप डालेंगे तो वहां पर पेमेंट 1 लाख तक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत जल्द अपडेट होकर के 7 लाख तक का ट्रांजेक्शन करने लगेंगे और हो जाएगा बहुत जल्द। वो फोन पे, गूगल पे इसमें हम कर पाएंगे। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट में अभी समझते हैं, कोई भी बंदा अगर 10 करोड़ से 20 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा एबव कमाता है तो 18% जीएसटी, 30% टैक्स। अब इसी को कहीं न कहीं टैक्सेशन बचाने के लोग केस में लेन-देन करते हैं, और इसी में जब केस का लेन-देन करता है तो टैक्स भी बच जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग भी हो जाता है, हवाला के पैसे जाते हैं और बहुत सारी चीजें, अदर इनएक्टिविटी काम होता है। इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मैं आगे बताऊंगा ब्लॉकचेन होता क्या है। उसी टेक्नोलॉजी के बीच पे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लेके आई है, जिसका नाम है ई रुपए। ये आने वाले समय में पेपर करेंसी धीरे धीरे रिड्यूस होते चले जाएगा और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के माध्यम से हम, जैसे ये पेटीएम वॉलेट जैसे रहेगा और इसे हम ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो देखो दोस्तों, आज ये कंट्रोल आज भी, जितने भी हम रुपया की बात करते हैं, कंट्रोल पूरे गवर्नमेंट के हाथ में है, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। जब चाहे तब वो शिकंजा कर सकता है, आप चाहे कितनों भी पैसा बनाए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी को
2008 और 9 के बीच में एक क्राइसिस हुआ था जिसका हम बोलते हैं मॉर्गेज क्राइसिस। और उसी लेमन ब्रदर क्राइसिस के समय जैसे ये गोल्ड जितना है उससे ज्यादा अगर पेपर सप्लाई हो गया, छप गया पेपर करेंसी, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा चला गया और उसी समय बैंक के पास ज्यादा पैसा गया तो लोगों को लोन बांटा। लोन बांटने के बाद में प्रॉपर तरीके से पैसे नहीं पटा पाए तो उसी समय क्राइसिस हुआ था पूरा वर्ल्ड वाइड। तो उसी समय एक साइंटिस्ट हुए सतोशी मोटोनाका और उन्होंने एक ऐसे एल्गोरिथम क्रिएट किया, ऐसे डेटा बनाया, 2 करोड़ 10 लाख डेटा बनाने के बाद एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय किया और उसको बनाया गया क्रिप्टो करेंसी। उसी का नाम दिया गया था साथियों, क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो का कुछ कुछ विशेषता बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी है जो प्राइवेट करेंसी होता है, ना स्टेट गवर्नमेंट के आता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड ये सारी चीजें ऑपरेट होता है। ये डिजिटल एसेट के रूप में माना जाता है, फिजिकल रूप में कुछ चीजें नहीं होती, ये पूरी तरीके से वर्चुअल रूप में होता है डिजिटल करेंसी। अब ये क्रिप्टो करेंसी 2008 और 9 के बीच में आया था, 0 रुपये से स्टार्ट हुआ था और 0 रुपये से धीरे धीरे से डिमांड एंड सप्लाई, फियर एंड ग्रीड, मनी ट्रांजैक्शंस की वजह से इनकी वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीजेस होते गया और बहुत ज्यादा हाई क्रिएट किया। तो ये पहला करेंसी बना गया दोस्तों जिसका नाम दिया गया था बिटकॉइन। ये पूरी दुनिया में 2 करोड़ 10 लाख है। इसका 0 रुपये से स्टार्ट हुआ था। 2008 में इसका 4 रुपये का वैल्यू था और 10 रुपये के 2010 में लिस्टिंग किया गया था कॉइन स्टोर टोकन्स में जिसका वैल्यू था 4 रुपया। अब दोस्तों क्रिप्टो को कुछ विशेषता बताता हूँ, नेचर बताता हूँ। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। दूसरा, ये किसी थर्ड पार्टी पर ऑपरेट नहीं होता है, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी पे करती हैं। अगर मैं सेंडर एड्रेस हूँ, कोई रिसीविंग एड्रेस है तो रिसीविंग एड्रेस पे जाता है। ये पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, पर्सन टू पर्सन। ये 100% डिसेंट्रलाइजेशन होता है, किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी पे डिपेंड नहीं होता। जब तक उस ब्लॉकचेन पे या इंटरनेट अवेलेबल रहेगा और वो क्वाइन की यूटिलिटी रहेगा या लोग यूज करते रहेंगे तब तक वैलिड रहेगा। जिस दिन लोग यूज करना नहीं चालू करेंगे उस दिन इनवैलिड हो जाएगा। तो इस तरीका से क्रिप्टो करेंसी ये वन टाइम बनती है। तो क्रिप्टो करेंसी बनाया गया दोस्तों बिटकॉइन 4 रुपए से स्टार्ट होकर आज इसके वैल्यू लाइव प्राइजिंग करते हैं 52 लाख रुपए से ज्यादा की वैल्यू चल रही है। दोस्तों बिटकॉइन में कुछ कुछ दिक्कतें थी, कुछ सॉल्यूशंस लाने के लिए एक और टेक्नोलॉजी पे इस्तेमाल किया गया जिसमें फंडामेंटल टोकन जिसका अल्ट्स कॉइन्स बोला जाता है। अल्ट्स कॉइन्स में कुछ कुछ विशेषता है किसको हम अल्ट्स कॉइन्स बोलते हैं। पहला एक रेवेन्यू मॉडल होता है, दूसरा प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, तीसरा इकोसिस्टम होता है, चौथा कम्युनिटी होता है, पांचवा लिक्विडिटी मैनेजमेंट होता है, छठवा आपको लार्ज कम्युनिटी होता है, ये बहुत सारे या बर्निंग मैकेनिज्म होता है। ये सारी चीजें होता है जिसमें बोलते हैं फंडामेंटल करेंसी। जैसे कुछ करेंसीज है, इथेरियम है, बीएनबी है, सोलाना है, माला है, गाला है, डेंट है, एनकेस है, ट्रोन है, कार्डानो है, बहुत सारे करेंसीज है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब ये चीज मैं बता दिया क्रिप्टो करेंसी की। और एक चीज होता है दोस्तों मीन कॉइन। मीन कॉइन्स में क्या होते हैं थोड़ा सा मजा आता रहता हूँ। मीन कॉइन वो कॉइन्स होते हैं जहां पास ये सारी सुविधा नहीं होता, इकोसिस्टम नहीं होता, कम्युनिटी नहीं होता, बर्निंग मैकेनिज्म नहीं होता, बशर्ते वो एक लोगों को लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाता है और बायर्स ज्यादा आते हैं, डिमांड सप्लाई को मैनेज नहीं हो पाता और मार्केट में डंप हो जाता है, वहां पर पैसे नुकसान हो जाते हैं। एमएलएम कॉइन पे, नॉन एमएलएम कॉइन में मतलब होता है एक सेलिब्रिटी के माध्यम से आता है, कोई भी कॉइन को प्रमोशन किया जाता है, उनकी फॉलोअर जितना रहता है परचेसिंग होता है और ये सारी चीजें कम्युनिटी बर्निंग मैकेनिज्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट नहीं होते एक वजह से वो सारा चीजें वो हो जाता है। तो इस तरीका से मीन कॉइन होता है। 3 टाइप से करेंसी होता है, डी5 भी करेंसी होते हैं। बशर्ते हम जो वर्क कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं मिस्टर मिंट की फंडामेंटल टोकन जिसका नाम है एमएनटी और यूएसडीटी। इसके पास में रेवेन्यू मॉडल है, इनके पास में इकोसिस्टम, इनके पास में कम्युनिटी है, इसके पास में प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें बर्निंग मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी स्ट्रांगली है, कहीं कहीं यूज केस है, यूटिलिटी है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का कंट्रोल जोन में किया जाए है, इनके पास में खुद की एक्सचेंज है, सॉरी किसी का एक्सचेंज पे अभी ऑलरेडी ऑपरेट चल रहा है, बहुत जल्द इस एक्सचेंज इनकी ब्लॉकचेन, ये सारी चीजें कहीं कहीं मिस्टर मिंट के पास में है। तो हम स्ट्रांगली अपने बैक ऑफिस में स्ट्रांगली तरीके से मजबूत है। अब बात करते हैं क्रिप्टो एक ग्लोबल मार्केट को समझते हैं। तो ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में साइज अगर बात करते हैं 2021 में 2.3 बिलियन था। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट 2022 में 3 बिलियन गया। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट वैल्यू 2032 तक अगर हम देखा जाता है आंकड़ा 46 बिलियन से भी ज्यादा की क्रॉस होने वाला है। ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट ग्रोथ रेट है 2022 से 23 का 30% और क्रिप्टो मार्केट का शेयर है का 60%। इंडिया के 60% पैसा कहीं न कहीं अगर हम बात करते हैं इसी मार्केट में वर्ल्ड वाइड
ऑपरेट हो रही हैं। अब बात करते हैं, जैसे मैंने फंडामेंटल क्वाइंस बता चुका है, बेक्ड बाय एसेट है, मल्टीपल यूटिलिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, स्ट्रॉन्ग पीआर टीम है, पर्सनल टीम है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, रेवेन्यू मॉडल है। ये फंडामेंटल क्वाइंस में हमारे मिस्टर मिंट के क्वाइन है जिसका नाम है एमएनटी, जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अब मिस्टर मिंट भी ये काम करती है, बेक्ड बाय रियल माइनिंग है। ऑलरेडी अंबिकापुर, राजनांदगांव, रायपुर जैसे सिटीज में, जैसे अंबिकापुर में लगी है माइनिंग प्लांट जहां बिटकॉइन और इथेरियम जैसे करेंसी का माइनिंग होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल टोकन अपने आप में स्ट्रांगली है वह मल्टीपल यूटिलिटी है। इसमें यूटिलिटी बताऊंगा क्या क्या होता है। इसके पास रेवेन्यू मॉडल है, वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, जैसे ब्राजील, यूएस, आपकी जगह पे कनाडा, आपकी मलेशिया, दुबई ऐसे सिटियों में ऑलरेडी मिस्टर मिंट की कम्युनिटी है जो ऑलरेडी बैक ऑफिस में वर्क कर रही हैं। अब मिस्टर मिंट का बैक ऑफिस के हम बात करते हैं, मैं बता दिया हूँ बेक्ड बाय क्रिप्टो माइनिंग क्या होते हैं। द वर्ल्ड फर्स्ट टोकन बेक्ड बाय रियल क्रिप्टो, वर्ल्ड क्रिप्टो माइनिंग का प्रोजेक्ट है। इसमें साथ ही साथ में इसको इकोसिस्टम बता देता हूँ थोड़ा सा, इकोसिस्टम क्या होता है। क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑलरेडी, दूसरा मेंट फोर्स है, तीसरा एनएफटी मार्केट प्लेस है, मिस्टर मिंट का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रॉस ब्लॉकचेन ऑलरेडी हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन वेब 3 टेक्नोलॉजी पे ऑलरेडी हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है स्पोर्टमिंट। बर्निंग मैकेनिज्म है, उसको समझते हैं। स्टेबिलिटी मूव होता है, अगर हम कोई भी पर्सन का सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो कहीं न कहीं 1% ऑलरेडी बर्निंग में जाता है, जैसे 1% कटता है जो 0.5% बर्निंग में जाता है और 0.5 लिक्विडिटी पे जाता है। तो ये स्टेबिलिटी मूव हो रहा है। लिमिट एंड टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है, इसके पास 100 करोड़ के सप्लाई है जिसमें से ऑलरेडी 33 करोड़ टोकन बर्न कर दिया है और 67 करोड़ टोकन है जो मार्केट में अवेलेबल है, जिसका धीरे धीरे सर्कुलेशन सप्लाई को लाया जा रहा है। हर क्वार्टर में कंपनी बाईबैक करती है और बर्न कर देती है एमएनटी टोकन को। प्रूफ ऑफ बर्निंग मैकेनिज्म भी है। उसके बाद हमारे टोकन है जहां पर ट्रेडिंग हो रहा है, एमईएक्स में हो रहा है, क्वाइन स्टोर एक्सचेंज पे हो रहा है। उसके बाद आपका पेन के शेप में हो रहा है, तो हमारे टोकन की प्राइसिंग अप डाउन होता है। अनसोल्ड क्वाइन बर्न आईसीओ, ऑलरेडी जो टोकन बर्न हुआ 33 करोड़ वो सोल्ड है। मैंने बताया कि हमारे मिस्टर मिंट के एमएनटी टोकन का कुछ जगह पे लिस्टेड है, जैसे कॉइन स्टोर टोकन में है, पेन के शेप में है, कॉइन मार्केट कैप में है, कॉइन जीको में है, एमईएक्स में है, कुछ कुछ एक्सचेंज में जैसे बाईबिट है, कोइन है, आने वाले कुछ सालों में ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने बात किया कि मिस्टर मिंट की वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी है, जैसे हमारे एशिया में पूरा जितने भी स्टेट है कहीं न कहीं इसमें हम काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं इसमें एशिया के अंदर में। उसके बाद हम अदर कंट्री बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, यूरोप है, ब्राजील है, यूएस है, यूके तक सारी जगह में अवेलेबल है। कुछ चैनल्स हैं जहां पर हमारे मिस्टर मिंट की कम्युनिटी है जो एमएनटी टोकन को प्रमोशंस किया जाता है, जैसे जेट क्रिप्टो है। ये दुनिया के जो बड़े बड़े समझो नेशनल चैनल्स होते हैं जहां पर क्रिप्टो का ही न्यूज बताया जाता है। फीचर्स अगर बात करते हैं तो रोड मैप में 2021, 2022, 2023 और 2024 में क्या क्या होने वाला है, जैसे मैं 2023-24 का ऑलरेडी आप देख लीजिएगा, वेबसाइट में दिख रहा है। टाइम कम है तो इसलिए ज्यादा मैं डिफाइन नहीं करूंगा। मिस्टर मिंट के 2024 का रोड में बता देता हूँ। मिस्टर मिंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, वेब 3 प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, क्रॉस ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फेज 1 क्वार्टरली एमएनटी बर्न, ये पहला क्वार्टर में हुआ है। क्वार्टर 2 में अगर बात करते हैं वेब 3 के कॉन्फ्रेंस, ऑस्ट्रेलिया क्रॉस चेन वॉलेट लाइव, ऑलरेडी क्रॉस चेन ब्लॉकचेन डेवलपमेंट फेज 2, ये सारी चीजें अवेलेबल्स हैं जो धीरे धीरे हो रहा है। मिस्टर मिंट का प्राइसिंग को इफेक्ट करने के कुछ कुछ मैं फैक्टर्स बताता हूँ। रेवेन्यू मॉडल है, मल्टीपल यूज केस है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, लार्ज कम्युनिटी है, बर्निंग मैकेनिज्म है, ये तरीका है। अब हम प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों। 2022 में प्राइवेट सेल, प्री सेल और पब्लिक सेल लॉन्च हो गया था। टोकन था 0.054, प्री सेल में $0.094, पब्लिक सेल में $0.15। इसकी प्राइसिंग में लॉन्च हुआ था, जैसे ₹4, ₹8, ₹12 के में ये तीनों फेस लॉन्च हुआ था 2022 में। उसके बाद लिस्टिंग हुआ था 2023 में, 24 मार्च 2023 पे, जिसकी 30 सेंट में लिस्टिंग हुआ था। तो 30 सेंट मतलब ₹24 के आसपास लिस्टिंग हुआ था। करेंट अगर प्राइसिंग की बात करते हैं दोस्तों, ये पुरानी स्लाइड है, अभी इसके 0.53
सेंट चल रही हैं। एक्सपेक्टिंग द ईयर हम अगर बात करते हैं, हो सकता है 2 से 3 साल तक में अब तो $10 तक का भी क्रॉसिंग आपको मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों मिस्टर मिंट हम बिलीव क्यों करें, किस तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फिजिकल क्रिप्टो माइनिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम है, लार्ज कम्युनिटी है, वर्ल्ड वाइड इसका प्रेजेंस है। जैसे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस में ऑलरेडी मैं सिंगापुर, मलेशिया, आपका इंडोनेशिया, वियतनाम, दुबई, इस सारे जगह में कहीं न कहीं मिस्टर मिंट की प्रेजेंस है, जो ऑलरेडी कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट है जो अपने आप को प्रेजेंस करते हैं। बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं मिस्टर मिंट क्या है, तो इसको थोड़ा सा मैं हम डिफरेंशिएशन आपको बता देता हूँ। मिस्टर मिंट ने क्या क्या किया है और किस तरीका से है, तो ये बर्निंग मैकेनिज्म मैं बता चुका हूँ। मैं आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ तो आप समझ आएंगे मिस्टर मिंट को। ये मिस्टर मिंट की हमारी वेबसाइट है, जहां पर से यहाँ पर से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे कि आप 0.52 इसकी लाइव प्राइजिंग चल रहा है। इसमें लीड पेपर, व्हाइट पेपर है, जहां पर से आप एक्सप्लोर करिएगा, देख ले सकते हैं। इसमें मिस्टर मिंट की बेस्ट अमर्जिंग क्रिप्टो स्टार्टअप द ईयर का अवार्ड मिल चुका है कंपनी को। इसमें कॉइन स्टोर पेन कैसे, मैं लिस्टिंग तो बता ही चुका हूँ, यहाँ पर डायरेक्टरी पे जा करके चेक कर सकते हैं हमारे कॉइन का क्या क्या है। अवर प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट क्या क्या है उसे समझते हैं। पहला प्रोडक्ट है हमारा मिंट फोर्स है, जो एमएनटी टोकन का यूज केस है। दूसरा है एनएफटी मार्केट प्लेस है, जो कहीं न कहीं एमएनटी टोकन का यूज केस है। ये को रिलेटेड है मिंट फोर्स से। मिंट फोर्स आया था 22 दिसंबर 2022 में आया था, और एनएफटी मार्केट प्लेस 2023 में लॉन्च हुआ था। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ दोस्तों, स्टेप मिंट जो मूव टू अर्न जो कॉन्सेप्ट है वो भी बताने वाला हूँ, और स्पोर्ट मिंट जो हमारा प्रोडक्ट है, जो फैंटेस्टिक गेम एप्लीकेशंस है, जो भी इसके बारे में बताने वाला चौथा प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका खुद का एक्सचेंज आने वाला है, और इसके बाद में इसकी खुद की ब्लॉकचेन है। रोड में भी यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 2021, 22 और 23 ऑलरेडी 3 साल हो चुकी कंपनी को, चौथा साल हमारी रनिंग है, जहां पर में वर्किंग कर रहे हैं। इसकी जो 100 करोड़ की सप्लाई है, इसका टोकोनॉमिक्स से देख सकते हैं कैसे कैसे इन्होंने बचा, किस तरीके से सर्कुलेशन सप्लाई आएगा। जैसे प्राइवेट सेल में 5% है, जो ऑलरेडी सेल करने के लिए निकाला गया था ₹4 के रेट में। प्री सेल को निकाला गया था 15%, जो ऑलरेडी 15 को टोकन निकाला गया था। उसके बाद पब्लिक सेल निकाला गया था 20% टोकन, जो ऑलरेडी निकाला गया था। ये लगभग 40 को टोकन लगभग 2022 में निकाला गया था, जिसमें से 7 को टोकन सेल आउट हुआ था, 33 को टोकन बर्न किया गया था। अब 7 को टोकन को मार्केट पे आने के लिए 5%, 8%, 10% के रेशियो पे महीने के महीने ऑलरेडी जिन्होंने परचेसिंग किए हैं उनको रिलीज होता है। और वो टोकन 7 को टोकन आने में लगभग 23, 24, 25 तक का 3 से 4 साल पे ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल होंगे। अब बात करते हैं मार्केटिंग में 10%, रिफरल में 2%, आरडी में 1%, एयर ड्रॉप में 1%, लिक्विडिटी में 12%, इकोसिस्टम में 7%, रिवर्सल में 4% है, टीम पे 18%, चैरिटी में 1% है, एडवर्सरी पे ऑलरेडी 4%। और सबसे ज्यादा दोस्तों अगर हम बात करते हैं, तो ये लिक्विडिटी स्टेकिंग में है। मतलब कंपनी अपने आप को मजबूत करने के लिए ऑलरेडी 12% टोकन को लिक्विडिटी मैनेजमेंट करी है, ताकि कोई भी मार्केट में क्वाइन को अगर सेल भी करता है तो लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप कंपनी के आप देखे होंगे कुछ कुछ इवेंट्स होता है। ये ऑर्गेनाइजेशंस की मिस्टर मिंट का को फाउंडर है मिस्टर राहुल भदौरिया सर हैं, जिनकी एएसपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो इंदौर में है, जो ऑलरेडी 12 से 13 साल है, जो लीडिंग ब्लॉकचेन कंपनी को डेवलप करती हैं। और मिस्टर मिंट की जो टेक्निकल्स होते हैं, या टेक्निकल सिस्टम्स हैं, जिन्होंने क्रिएट करने वाला मिस्टर मिंट का राहुल भदौरिया सर हैं। इसमें 6 फाउंडर्स मेंबर हैं, जो उनके बारे में बता देता हूँ। आप यहाँ पर दिख रहे होंगे मिस्टर राहुल भदौरिया सर हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ इनकी गैलरी पे हम जाके देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको एक हमारी कंपनी के को फाउंडर्स हैं। एक संदीप गुप्ता सर हैं, जो हमारे मार्केटिंग हेड हैं। उसके बाद आपके ब्रिजेश प्रताप सर हैं, जो आर एन डी टीम देखते हैं। प्रमोद साहू सर हैं, जो कहीं न कहीं हमारे मार्केटिंग हेड हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट और कहीं न कहीं लीडिंग करते, टीम लीडिंग पे काम करते हैं। और हमारे मिस्टर
बलविंदर सिंह सर हैं जो कहीं न कहीं हमारे लीगल और हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं, और राहुल सर हैं हमारे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को देखते हैं। अमर सर हैं जो कहीं न कहीं आज मैनेजमेंट और कहीं न कहीं मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं। तो ये सारे लोग हैं जो हमारे कंपनी की मिस्टर मिंट की ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर्स मेंबर हैं जो काम करते हैं। अब हम इस पे बात करते हैं दोस्तों, इस कम्युनिटी पे जाने के लिए और चीजें बता देता हूँ। मिस्टर मिंट ने एक टेक्नोलॉजी का पहला प्रोजेक्ट लाया था, मिंट फोर्स, जिसके लिए 5 करोड़ टोकन को डिसाइड किया गया था फिजिकल माइनिंग मशीन को और वर्चुअल माइनिंग मशीन में कन्वर्ट करने के लिए 40,000 की मशीन बनाया गया था। 22 दिसंबर 2023 में लॉन्चिंग किया था। 40,000 की पूरी मिस्ट्री बॉक्सेस सोल्ड आउट हो चुकी हैं। उसके बाद आया था नेफ्टी मार्केट प्लेस, वो भी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट है। 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुकी हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, इन्हीं 12 करोड़ टोकन जो मार्केट में अवेलेबल आ रहे हैं, उसी को डिमांड एंड सप्लाई के मैनेज करने के लिए एक इंडस्ट्री या किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में कम्युनिटी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी कम्युनिटी को इनबिल्ड करने के लिए, एंगेज करने के लिए, क्राउड लाने के लिए, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए एक प्रोजेक्ट लाया। उस प्रोजेक्ट का नाम है दोस्तों stepmint.io। आप इसमें आप सर्च करेंगे स्टेप, आप सर्च करिएगा गूगल पे स्टेप डाटा आयो, ये आपको प्रोजेक्ट आपको मिल जाएंगे। जब मिस्टर मिंट की थर्ड प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट ऑलरेडी निकल चुके हैं जिसके बारे में बताना तो चाहता हूँ, बशर्ते साथियों समय कम है इसलिए मैं ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूँ। तो मिस्टर मिंट ने तीसरा प्रोजेक्ट है एमएनटी टोकन को यूज किस लेके आई है, उस प्रोजेक्ट का नाम है मिस्टर स्टेप मिंट डॉट आईओ, जो लाइव है और प्रॉपर तरीका से वर्क चल रहा है। तो ये प्रोजेक्ट कैसे आया उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये 22 सितंबर 2023 को दुबई पे लॉन्चिंग किया गया था, और ये हेल्थ इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, या वो उसके द्वारा से उसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए प्रोजेक्ट आया है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बैक ऑफिस बताता हूँ। डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट आया था दोस्तों 2008 और 9 के बीच पे आया था। वो उसने एक रिपोर्ट किया था, अलार्मिंग किया था, लोगों को संकेत दिया था कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल द होल वर्ल्ड, इंडिया कैंसर कैपिटल द होल वर्ल्ड, इंडिया ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर, अब ये सारा चीजें कहीं न कहीं हमारे इंडिया पे अवेलेबल है। इसका रीजंस बताया गया है, डब्ल्यूएचओ ने रीजंस है, इसका क्यों कारण है जो हमारे देश में इतनी ज्यादा क्रॉनिक डिसीज आ रही हैं या बढ़ रही हैं। तो इसका पता चला गया था कि हमारे जो खान पान है, जो हम खाना यूज करते हैं, हम लोग खाते हैं, वो कहीं न कहीं 200-3600 कैलोरी हमारे बॉडी की आवश्यकता होता है कैलोरी को, वो कहीं न कहीं नहीं मिल पाता। और इसी के वजह से में कहीं न कहीं उम्र बढ़ती जाती है, और 80% मोटापा बढ़ जाती है, शुगर्स बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, डिप्रेशंस हो जाती है, ब्रेन ट्यूमर्स हो जाती है, जिससे कहीं न कहीं हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो 80% हमारे फाइनेंशियल जो कमाए हुए इनकम है वो कहीं न कहीं डॉक्टर के पास या मेडिकल पे खर्च हो जाते हैं, एक्सपेंस में चला जाते हैं, और कहीं न कहीं जो साथियों जो हेल्दी नहीं होना चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो ये प्रॉब्लम्स आने लगा। तो उन्होंने डॉक्टर के पास जाने से पहले डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ने सॉल्यूशन भी दिया। ये बढ़ती बीमारियों को रोका जा सकता है या थम सकते हैं, कैसे? वो कैसे थमेगा? तो उन्होंने बताया गया था कि 12 बजे रात से अगले 12 बजे रात तक में सुबह सुबह के समय सबसे अच्छा रहता है कि अगर 1 घंटे हम मॉर्निंग वॉक में चलते हैं या पैदल चलते हैं या 10,000 कदम चलते हैं, तो 80% जो भी हमारे क्रॉनिक डिसीज होती हैं वो धीरे-धीरे रिकवर होना चालू हो जाती है, और पूर्णतः 1 से 2 साल पे वो 80% क्योर हो जाती है। इन्होंने डब्ल्यूएचओ ने सॉल्यूशन दिया। तो सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा कि 10,000 मैंने कदम चला है? तो इसमें मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आए, जैसे आपका पेडोमीटर है, हेल्थ एप्लीकेशंस हैं, जैसे आपका डिजिटल वॉच है, जो आप पैदल चलते हो उसको एक डेटा को रिकॉर्ड करती हैं। लेकिन बस सबको पता है कि मोटापा को कैसे फैट लूज किया जाता है, लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ के प्रति आधा घंटा या 1 घंटा नहीं निकाल पाता। अब ये फैक्ट है, जिसके वजह से वो सारा चीज़ें होता है। तो इन्होंने ऑर्गेनाइज़ेशन ने मिस्टर मिंट के ऑर्गेनाइज़ेशन ने सोचा कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट बनाएँगे, या हम ऐसे एप्लीकेशन बनाएँगे, जो लोगों की मोटापा है या जितने भी क्रॉनिक डिसीज़ है वो रिकवर कर सकें या हम उसको रिड्यूस कर सकें। तो इन्होंने स्टेप मिंट
प्रोडक्ट लॉन्च किया जिस कॉन्सेप्ट है मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है, मतलब पैदल चल के भी हम इसमें अर्निंग का एक ऑप्शन देते हैं। तो इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है 365 दिन का, 1 ईयर का। इसमें डेली बेसिस में हमको MNT टोकन क्रिप्टो के फॉर्म पे हम डेली रिवार्ड अर्न कर सकते हैं। तो हम इसमें कुछ आपको एक मैं दिखाना चाहता हूँ, इसमें आप कनेक्ट करके दिखाना चाहता हूँ। डी ब्राउजर्स में हम एक दो एप्लीकेशन, हाँ 22 सितंबर 2023 को लॉन्चिंग हुआ। अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का फ्री सेल था, अर्ली एक्सेस था। 24 दिसंबर को ऐप लॉन्चिंग हुआ जिसका नाम है दोस्तों स्टेपमिंट का एप्लीकेशन है, ये दिख रहा होगा स्टेपमिंट। स्टेपमिंट का एप्लीकेशन 24 दिसंबर 2023 को लॉन्च हुआ था इंदौर में, और 1 जनवरी 2025 का रिवार्ड मिलना चालू हो गया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये इस बिजनेस में एंट्री करने के लिए 2 एप्लीकेशन का जरूरत होता है। एक होता है दोस्तों ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क या आपका टोकन पैकेट या पेपाल। ये तीनों एप्लीकेशन या चारों एप्लीकेशन में से कोई एक एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है जो हेल्थ एप्लीकेशन है, जो स्टेटमेंट है, जो पैदल चलते हैं वो डेटा को रिकॉर्ड करती है। अब इसमें दोस्तों साइन अप करने के लिए कुछ पैकेजेस बनाई गई हैं जिसको सब्सक्रिप्शन करके हम डेली बेसिस में पैदल चल के मूव टू अर्न करके हम एक डेली क्रिप्टो रिवार्ड ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये समझिएगा इसमें कुछ सब्सक्रिप्शन पैकेज बनाया गया है, जैसे बेसिक एनएफटीज बनाया गया है जिसका नाम है वॉकर, जॉगर, रनर और मैथनर। दूसरा बनाया गया दोस्तों लिमिटेड एडिशन का आपका बनाया गया है, जैसे लग्जरी वॉकर, लग्जरी जॉगर, लग्जरी रनर, लग्जरी मैथनर। इसमें हम कुछ बताते हैं, जैसे हम $1000 के हम देखते हैं, राउंड फिगर हम देखते हैं, अगर 90 रुपया रेट में अगर हम देखते हैं तो राउंड फिगर 90 से 95 हजार रुपया के आसपास हमको लगता है $1000 पे। तो इसमें हम एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो 1915 MNT लाइव प्राइस में हमको परचेज करना रहता है। डॉलर से हमको MNT मिलता है। MNT को जैसे हम सब्सक्रिप्शंस करते हैं तो ये जिस डेट से हमने परचेज किया उस दिन से 365 दिन के लिए वैलिड होता है, और उसको हमको डेली रिवार्ड मिलता है 0.74%। अब इसमें हम पर डे हम एक डेटा देखते हैं। 1915 टोकन को अगर हम 0.74% अगर निकालते हैं, 1915 MNT माइनस 0.74% करते हैं तो लगभग 14 MNT के आसपास हमको मिल रहा है। 14 MNT एक दिन में पर डे डेली बेसिस में रिवार्ड मिला, तो 365 दिन अगर मैं 10,000 कदम चला तो मेरे को 5,110 MNT मिलती हैं। आज हम इसको अगर हम 45 रुपये से एवरेज प्राइस अगर चल रहा है 1 MNT का, तो इसमें हम देखते हैं 45 रुपये के बीच में, तो राउंड फिगर जा रहा है 2,30,950 रुपया। हम डिवाइडेड बाई 12 महीने से करते हैं तो अप्रोक्सीमेट जा रहा है गुरुजी 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में अप्रोक्सीमेट बनता है। तो ये अगर 15-45 रुपया 12 महीना जो भी आपने परचेसिंग किया उसी रेट से अगर 12 महीना चलता है तो ये रेट आपको देखने को मिलेगा। तो ये लग्जरी वॉकर है। इसे हम जस्ट हम अगर बात करते हैं दूसरी पैकेज देखते हैं हम $2,500। इसमें हम अगर देखते हैं तो 2,40,000 या 2,38,000 के आसपास में लगता है, जिसमें हम 4788 MNT के आसपास लग रहा है लाइव रेट पे। तो ये 4788 MNT लग रहा है। इसका परसेंटेज थोड़ा सा हमको बड़ा मिलता है 0.8%। तो हम इसे 0.8% अगर कर देते हैं तो लगभग 38 MNT मिल रहा है। 38 MNT अगर हम 365 दिन अगर टास्क अब कंप्लीट किए 10,000 तो 13,870 MNT मिल रहा है। इसमें हमको मान लीजिए 45 रुपए के रेट में भी 12 महीने तक मिलता है तो 6 लाख के अप्रोक्सीमेट जा रहा है। 6 लाख रुपया डिवाइडेड बाई हम अगर 12 महीने से कर देते हैं तो राउंड फिगर 45,000 से 50,000 के बीच में 2.5 लाख की वैल्यू पे जा रहा है। ये आपका लग्जरी जॉगर में। वैसी तरीके लग्जरी मैथनर में देखते हैं साथियों तो लगभग 5 लाख राउंड फिगर लेके चलते हैं तो लगभग 9,576 MNT लग रहा है। माइनस कर देते हैं दोस्तों 0.9% भी लेते हैं तो लगभग 86 MNT के आसपास हमको मिल रहा है। अगर 365 डेज तक करते हैं तो राउंड फिगर 31,000 टोकन के आसपास जा रहा है। अब 31,000 टोकन को मल्टीप्लाई करते हैं 90 रुपये के आसपास पे हमने अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सॉरी 31,000 टोकन को अगर इसी रेट में अगर करते हैं 45 रुपए के रेट में, लगभग ये 13 लाख से 14 लाख के बीच में जा रहा है। अब इसको हमने 14 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 12 महीने से कर दिया तो भी से हमारा 1,15,000 से 1,20,000 के बीच में
5 लाख रुपया के वैल्यू पे जा रही हैं आपके लग्जरीज रनर पे। लास्ट पैकेज है गुरुजी $10,000 का, राउंड फिगर इसको मान के चलिए आपकी वैल्यू जा रही है 9.5 लाख रुपया के आसपास में। तो 19,000 टोकन 100 मान लीजिए 53 लग रहा है, 1% मिल रहा है, मतलब 191 MNT पर डे रिलीज हो रहा है। तो 365 दिन तक करते हैं, लगभग 69,000 69,000 के आसपास MNT मिल रहा है। मल्टीप्लाई 45 रुपए से करते हैं तो लगभग ये 31 से 32 लाख रुपया आपको साल की ईयरली जा रहा है। अब 32 लाख डिवाइडेड बाई हम अगर 12 महीने से कर देते हैं तो राउंड फिगर ये आपको 2,50,000 से 2,60,000 से 70,000 तक के वैल्यू तक का ये आपको जा रहा है। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन प्लान है, डेली बेसिस में रिवार्ड आती है। जैसे मैं कुछ आपको आईडी का ओपन करके दिखा रहा हूँ। जैसे ये इस तरीके से आपको 10,000 स्टेप चलना रहता है। जैसे आपको हावर्स मिनट सेकंड रहता है। जैसे स्टार्ट बटन के आता है, स्टार्ट को क्लिक करते हैं तो ये 10,000 चलना रहता है। यहाँ पर एक्टिविटी में जाके आपको 10,000 चला है कि नहीं, जैसे हम मंथली देखते हैं तो मंथली का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये सारा चीज दिखा रहे हैं। इसमें मैंने कुछ सब्सक्रिप्शन किया है, उसको आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने $10,000 का एक सब्सक्रिप्शन किया है। $10,000 ये 2.5 महीना पहले हुआ है ये। अब समझिए 2.5 महीना पहले ये इस आईडी लगा हुआ है, उसमें कितना आ चुका है उसको हम बताते हैं। जैसे 21,757 MNT लगा हुआ था उस समय। 31 जुलाई 2025 तक का वैलिडेट है, मतलब 31 जुलाई को लगी है। जुलाई से आप समझते हैं अगस्त, सितंबर, ये तीसरा महीना रनिंग है। अब इसमें मेरे को 1% मिलता है, मतलब कितना मिलता है, 217 MNT मिलता है। और एक आईडी लगा है इसी में 1 जनवरी 2025 तक का वैलिडेट है, मतलब 1 जनवरी को लगा है। ये आईडी लगा है 9 महीना हो चुका है। तो ये 32 से 26 टोकन मिला है टोटल। अगर राउंड फिगर देखते हैं तो 25,000 MNT टोकन मैंने लगाया है। इसमें 11 लाख का वैल्यू की आईडी है। अब इसमें हम वॉलेट में जाके चेकते हैं तो हमको कॉइन कितना आ चुका है, वो चीज आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्टेप रिवार्ड दिखा रहा है 27,163 कॉइन आ चुकी है। मतलब मैं जो भी अमाउंट लगाया था, राउंड फिगर हम अगर 2.5 लाख रुपया 27,163 MNT को मल्टीप्लाई बाई हम 45 रुपये या 50 रुपए के भी वैल्यू से करता हूँ तो लगभग 13 लाख के आसपास, 13 लाख, 13.5 लाख रुपए के आसपास जा रहा है। अगर मैं 10 लाख रुपए लगाया हूँ, अगर 2.5 लाख रुपए भी आया है तो हम 5 लाख इसमें माइनस भी कर देते हैं। तो आज इसका लगभग 13 लाख में 5 लाख रुपया भी माइनस कर देता हूं तो भी से 8 लाख, मतलब मेरा कैपिटल $1,000 है, जो 8 गुना हो चुका है। जो पहले के लगा था जनवरी से अभी तक का हम देखते हैं तो लगभग $1,000 है, 8 गुना हो चुका है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीका से हमको पर डे डेली बेसिस मिलता है। इस तरीका से दिख रहा होगा, स्टेप रिवार्ड है। जैसे 4 तारीख का मिला है, 3 तारीख को मिला, पर डे 7:30 से 8 बजे के बीच में हमारा स्टेप रिवार्ड आ चुका है। ये 365 दिन तक का वैलिडेट रहता है। तो ये इस तरीका से स्टेप रिवार्ड हमको मिलता है, हमारे जो लगाए हुए वैल्यू का अमाउंट मिलता है। अब इसमें दोस्तों 2 इनकम है। इसमें आप किसी भी पर्सन को अच्छा लगता है तो आपने शेयर करते हो तो आपको मिलती है। तो इसमें एक इनकम है दोस्तों, रेफरल इनकम है। रेफरल इनकम मतलब ये होता है किसी भी पर्सन को आपने आपने आईडी के द्वारा रिफर करते हैं तो 10% इनकम आपको मिलती है। जो भी अमाउंट से ज्वाइन करते हैं तो रेफरल इनकम मिलती है। रेफरल अर्निंग मतलब 10% होता है। मैं उसको थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रेफरल अर्निंग को रिफल अर्निंग करते हैं तो यहाँ पर 10% आपको मिलता है। ये आपको देखेंगे रिफर टू अर्न है, एक आईडी दिख रहा होगा यू करके, इसमें $100, 200, 400, 500, 200 ये है। जितने भी आईडी आप अपने रिफर करते हैं उसकी फ्लेट आपको 10% मिलती है। डॉलर के वैल्यू पे MNT टोकन्स मिलता है। इसमें दूसरा इनकम होता है दोस्तों मैचिंग इनकम, एक टीम वर्किंग का इनकम होता है। मैचिंग इनकम मतलब वो समझो किसी पर्सन के आपने ज्वाइन कराएं, समझ ले एक बंदा को ज्वाइन करा दिए लेक में एक $10,000 का, दूसरा बंदा को ज्वाइन करा दिया $5,000 लेवल 2 का, तीसरा बंदा को ज्वाइन करा दिया लेवल 3 का $500 का, लेवल 4 में ज्वाइन करा दिया $100 का। तो ये समझिए जो भी बड़ा रहेगा वो पावर बन जाती है, बाकी जो है वीकर लेग बन जाती है और उससे मैचिंग करके आपको इनकम मिल जाती है। ये ऑटो सिस्टम जनरेटेड है। इसमें आपको जो भी इनकम बनती है वो ऑटोमेटिक आपके वॉलेट पे आ जाती है मैचिंग इनकम पे। तो ये दूसरा इनकम है। तीसरा इनकम होता है साथियों, हाँ इसमें केपिंग है। $100 में 100 है, $200 में 200 है, $400 में 400 है, 500 में 500 है। मतलब आपकी आईडी $1,000 पर डे इससे मैचिंग इनकम से आप कमा सकते हैं।
दूसरी चीजें देखते हो दोस्तों, लेवल इनकम है। लेवल इनकम ये इनकम होता है जो आप ज्वाइनिंग करा रहे हैं किसी भी पर्सन को, जो भी रिवार्ड मिल रहा है उनको, उस रिवार्ड का पर स्टेप रिवार्ड जो मिल रहा है उनका भी आपको परसेंटेज कुछ ना कुछ मिलता है। इसमें आपको 5% से लेकर के 0.15% 15 लेवल तक इनकम मिलती है, और ये सबसे बड़ी इनकम में से एक इनकम होता है। मैं दिखाऊंगा आपको कैसे कैसे इनकम मिलती है। जैसे लेवल इनकम में 5%, लेवल 2 में 4%, लेवल 3 में 3%, लेवल 4 में 2%। इसमें आपको राउंड फिगर आपको 5 4 9 9 और 13 डायरेक्ट के आसपास और 14 डायरेक्ट आसपास होना चाहिए, 9 10 12 डायरेक्ट आसपास होना चाहिए, जिसमें 13 15 लेवल तक का इनकम आप ले पाएंगे। तो इस तरीका से इसमें है। तो इसमें बहुत सारी है दोस्तों बताने को। बाकी मैं आपको इनकम दिखाता हूँ, कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आईडी ओपन करके दिखा रहा था, तो इसमें देखिएगा, इसमें आपको कुछ मैचिंग इनकम दिखा रहा हूँ, आपको रेफरल है, जैसे रेफरल अर्निंग दिखा रहा होगा। इस वॉलेट में जाएंगे तो रेफरल की $4,710 की अर्निंग आपको दिख रहा है। हम इसमें टीम वर्किंग से लगभग हम $80,270 तक की हम अर्निंग कर चुके हैं। इसमें हम पर डे हम डेली डेली बेस में से हम कर देखते हैं, तो राउंड फिगर इसमें मैचिंग इनकम पे देखते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे जो पर डे हमको रिवार्ड अर्निंग मिलती है। जैसे अभी $300 की हमने अर्निंग किया है, लग्जरीज मेथनर का पैकेज मतलब $700 प्लस हो चुकी है। अगर हम इसमें देखेंगे, ये लग्जरीज मेथनर का पैकेज है जो कहीं $10,000 तक का आईडी है, जिसमें $700 प्लस हो गया है। जैसे आप आज ही के देखेंगे, $30, $300, $200, $500 ये हो गया, और 500 ये $600 हो गया, 600 6 और 2 8 और 50 8.5, और ये हो गया 900। ये राउंड फिगर हम देखते हैं तो लगभग $1,000 की अर्निंग आज ही के डेट में अभी तक का हो चुका है, 9:30 बजे तक का। रात देखेंगे तो रोज फ्लश आउट हो जाती हैं। तो इस तरीके से पर डे डेली बेसिस में हमको मैचिंग इनकम यहाँ पर मिलती है। हम अगर टीम साइज बात करें, 600 को टीम दिखा रहा है, अभी टीम परचेसिंग है, $18,65,400 की अर्निंग हुआ है। इस तरीके से पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है, इसमें कोई छिपाने वाली बात नहीं है दोस्तों। अगर हम एवरेजिंग अगर प्राइस की अगर बात करते हैं, तो अब वॉलेट में जाके चेक करते हैं, तो 80,270 और 47 राउंड फिगर देखते हैं, तो लगभग $85,000 का हमने अर्निंग किया रहा। $85 मैचिंग और डायरेक्ट से राउंड फिगर हम ₹90 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, $76,50,000 हमने सिर्फ मार्केटिंग से हमने कमाए। कितने से? हमने किसी भी पर्सन को रेफर करके हमने कमाए। इसको डिवाइडेड बाई हम 9 महीना हो चुका है अगर इस प्रोजेक्ट है, तो फिर भी हमको 8,50,000 की हमारी मंथली अर्निंग आ रहा है, सिर्फ सिंगल हम किसी पर्सन को ज्वाइनिंग करा के हमने वर्किंग किए। अब मैं बताता हूँ दोस्तों, मैंने इस बिजनेस पे शुरुआत किया था, 25 लाख रुपए से शुरुआत किया था। मैंने ज्वाइनिंग किया था जब कंपनी की अर्ली एक्सेस था, तो उस समय मेरे को 1,000 टोकन आते थे। तो 30 दिन में अगर बात करते कितना आया, 30,000 टोकन मेरे को महीना बना। 30,000 टोकन हम 9 महीने हो चुका है, तो 9 महीने में अगर हम बात करते हैं तो लगभग मेरे को 2,70,000 टोकन मेरे को रेशन हुआ। अब 2,70,000 टोकन हम एवरेज प्राइसिंग अगर ₹45 के रेट में करते हैं, तो मेरे को अभी टोटल मेरा अर्निंग आया, मेरे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट 9 महीने में 1,21,50,000 के हमने अर्निंग किया, सिर्फ हमारे इन्वेस्टमेंट का। मैं अपने अर्निंग को मतलब जो लगाए हुए वैल्यू का अमाउंट को माइनस कर देता हूँ 25 लाख रुपया का, तो भी मैंने 96,50,000 के मेरे शुद्ध प्रॉफिट हुआ। $96,50,000 का मेरा शुद्ध प्रॉफिट हुआ। इसमें मैं अपने मैचिंग इनकम को इंक्लूड करता हूँ, राउंड फिगर 75 लाख रुपया राउंड फिगर लेता हूँ। 75 लाख रुपया मैं अपने अर्निंग करता हूँ, तो भी से 1,71,50,000 की मेरी अर्निंग हुई। तो टोटल इतना मैंने 9 महीने में अर्निंग करा। मैंने इसमें डिवाइडेड बाई 9 महीने करता हूं, तो मेरा राउंड फिगर देखते हैं तो 19,05,550 रुपए की मेरी एवरेजिंग मंथली इनकम आया। तो इस तरीके से हमने वर्किंग किया। आज अगर हम बात करते हैं 9 महीना को छोड़ देते हैं, आज मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट की अगर बात करता हूँ, तो 1,10,00,000 की तक की आईडी, मेरे $10,000 के 11 आईडी हैं। मेरे को आज राउंड फिगर हम बात करते हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट का 3500 से प्लस एमएनटी आता है। हम 3 महीने का कैलकुलेशन करते हैं, आज के कैलकुलेशन पे हम अक्टूबर ले लेते हैं, नवंबर ले लेते हैं और दिसंबर, ये फाइनेंशियल ईयर 2024 का हम 3 महीने का कैलकुलेशन करते हैं। तो 3500 मल्टीप्लाई बाई हम अगर राउंड फिगर कर देते हैं कितने से,
30 दिन का, तो राउंड फिगर 1 लाख टोकन मेरा मंथली बन रहा है। 1 लाख टोकन को हम 3 महीने का कैलकुलेशन करते हैं, 3,15,000 टोकन बन रहा है। हम एवरेजिंग अगर 3 महीने तक का यही प्राइसिंग रहा 45 रुपए का रेट पे, तो हम 45 रुपए का रेट में लगभग हम 1,41,75,000 के हम अर्निंग किए। डिवाइडेड बाय 3 करता हूँ तो मेरा महीना इनकम जा रहा है 47,25,000 के आसपास। ये डेटा मैं बहुत कम बता रहा हूँ, वो राउंड फिगर जाता है लगभग हाफ करोड़ के आसपास जा रहा है, 50 लाख रुपए के महीने के आसपास जा रहा है। तो हम इस तरीका से हम एमएनटी टोकन हम यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। मजे की बात है साथियों, इसको हमको कॉइन को हमारे ट्रस्ट वॉलेट में आता है। जैसे हम विड्रॉलेशन में, हाँ इसमें विड्रॉल कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। जैसे हम विड्रॉलेशन करते हैं, तो जैसे हम विड्रॉल करते हैं तो यहाँ पर कटता है 1% विड्रॉलेशन, 2%, 1% आपका टैक्स कटता है। उसके बाद हमारा पर डे जैसे विड्रॉलेशन देखते हैं, तो जैसे 1455, 1455, 1455, 1455 पर डे हमने विड्रॉलेशन करते हैं। तो राउंड फिगर ये विड्रॉलेशन चला जाता है हमारे ट्रस्ट वॉलेट में, और ट्रस्ट वॉलेट में हमारे ये बहुत सारा सिक्योरिटी कोड रहते हैं। अब इसमें हम देखते हैं तो कई वॉलेट, जैसे मैंने कुछ कुछ वॉलेट हैं जिसमें ऐसे आपको दिखता है, जैसे मान लीजिए कुछ वॉलेट में दिख रहा होगा, जैसे 26,000 टोकन है, आ, जिसमें 470 दिखा रहा है। हर वॉलेट में जाके देखेंगे तो सारा टोकन आपको दिखेगा, एमएनटी टोकन आपको दिखेगा। जैसे मैं कुछ वॉलेट दिखा, जैसे 113 एमएनटी दिखा रहा है ना, और कुछ एमएनटी दिखा रहे हैं, जैसे इसमें देखें 698 एमएनटी दिखा रहा है। तो इस तरीके से एमएनटी रहता है। अब इसको हमको बेचना रहता है, तो हमको क्वाइन स्टोर एक्सचेंज है जहां पर से इस तरीके से अपने टोकन को 24/7 में, यहाँ मार्केट प्राइस चलता है एमएनटी, यहाँ पर सभी 0.2 है, बाय सेल हम कर सकते हैं। जैसे इसमें देखेंगे तो बायर भी हैं और सेलर भी हैं। जैसे सेल करते हैं, एसेट देखना चाहते हैं, लॉगिन करना पड़ेगा, सॉरी, तो इसको इसको कर देते हैं कॉइन स्टोर। यहाँ पर हम मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे, ये ग्रीन दिख रहा होगा, बायर लोग है, ये सेलर है। इसको मार्केट में 24/7 इस कॉइन को आप कर सकते हैं और इंडियन रुपीस में कन्वर्ट है। जैसे हमने कुछ इंडियन रुपीस भी लिए हैं, जैसे हम कुछ कुछ दिखा देता हूँ। जैसे वजीर एक्स है, जहाँ पर इंडियन रुपीस हम विड्रॉल करके अपने अकाउंट में भी विड्रॉलेशन कर सकते हैं। तो ये जैसे आप देखे होंगे कुछ अमाउंट दिख रहा है, ये से विड्रॉल किए हैं, जैसे 34,000, 8,000, 28,000, 28,000, 45,000, 19,000, 38,000, 52,000, 40,000, 43,000, 36,000, 43,000, 30,000, 10,000, 35,000, इस तरीके 50,000, 49,000, 29,000, 22,000, 1,41,000, 56,000, 44,000, 27,000, 39,000, 40,000, 34,000, 29, इस तरीके से साथियों मैंने ट्रांजेक्शन्स करते एक साल में लगभग 70 लाख रुपए के आसपास मैंने अकाउंट से पर्सनल क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स करके विड्रॉल किया है, जिससे मैंने 30% टैक्सेशन भी दिया है। आप आईटीआर भी चेक कर सकते हो, ये सब तरीका से कर सकते हो। हमने अगर पी टू पी की है वो अलग है, लगभग 80 से 90 लाख रुपया से मैंने पी टू पी करा है, जहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। तो इस तरीके से साथियों ये पूरी तरीके से ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। कंपनी ने बहुत सारी चीजें अचीवमेंट कर चुकी हैं। अब इसके चौथा प्रोजेक्ट हम बात करते हैं। कुछ कुछ मैंने, हाँ इसकी पहले प्रोजेक्ट में ऑलरेडी मैंने अभी स्पोर्टमेंट में $10,000 हमने इन्वेस्टमेंट करा है, जो फैंटेसी गेम एप्लीकेशन है। ये ऑलरेडी समझो ड्रीम 11 टाइप से एप्लीकेशन है, समझो ड्रीम 11 आपने सुने होंगे, जहाँ पे कोई भी क्रिकेट मैचेस होते हैं, वॉलीबॉल्स होते हैं, ये सब का एक पूल बना रहता है, जहाँ पर से लोग टीम बनाते हैं और टीम बना के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। सपोज करिए ड्रीम 11 के पास 20 करोड़ का सब्सक्राइबर है, तो मान लीजिए अगर 10 करोड़ लोग अगर पार्टिसिपेट करते हैं, तो 10 करोड़ लोग अगर 50 रुपए से एंट्री फीस करते हैं, तो राउंड फिगर वो 500 करोड़ के आसपास में वैल्यू बन रहा है। अब 500 करोड़ में मान लीजिए 1 करोड़ लोगों को अगर कुछ रैंकिंग बांट देता है कि इतना पैसे को मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो राउंड फिगर 100 करोड़ भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो भी 400 करोड़ रुपया बनाता है। बशर्ते साथियों ड्रीम 11 में सिर्फ इंडिया में ही खेल सकते, बाहर जाकर नहीं खेल सकते। बशर्ते उसमें डेटा ना शो नहीं किया जाता है, जो पर्सनल डेटा रहता है, ताकि उसमें मतलब मैनिपुलेट किया जाता है, प्रॉपर तरीके से लोगों तक का ट्रांसपेरेंसी नहीं होता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए एक प्रोजेक्ट लेके आई, जो मिस्टर मिंट का स्पोर्ट मिंट है, जिसका भी फ्री सेल चल रहा है।
उसमें अलग अलग पूल बना है। अभी फैंटेसी गेम एप्लीकेशन है। ये कौन कौन सा टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड करा है? वेब 3 टेक्नोलॉजी, आई क्लाउड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड किया है। और उसके बाद में कोई भी इवेंट में सपोज करिए यहाँ पर एंट्री होता है एमएनटी से, एमएनटी से एड्रेस में होता है। तो अब उसमें हम याद करते हैं, कोई भी पूल में ज्वाइनिंग करते हैं तो यहाँ पर कोई भी इवेंट में पार्टिसिपेट करता है, मान लीजिए 30 MNT या 20, मान लीजिए मिस्टर मैन के पास 1 लाख की कम्युनिटी बन जाती है। 1 लाख का कम्युनिटी मान लीजिए, अगर ज्यादा नहीं बोलते 50,000 लोग अगर 30 MNT को अगर हम करते हैं, वॉइस प्रॉपर है सर मेरा? वॉइस प्रॉपर है गुरुजी? एनीबॉडी बताया मेरे को? वॉइस प्रॉपर जा रहा है ना? हाँ प्रॉपर है, क्लियर है। यस सर, प्रॉपर है, ओके प्लीज कंटिन्यू करिए। ओके। उसके बाद में हम उसमें अगर हम मान लीजिए अगर 50 MNT से भी या 30 MNT से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो राउंड फिगर बहुत ज्यादा बल्क में 3 लाख 4 लाख MNT होल्ड होगा, और मार्केट में उतना MNT है ही नहीं। इसमें एक चीज बेस्ट पार्ट मेरे को लगा, वो चीजें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। जो इसमें आप सर्च करके देखिएगा, मिस्टर मिंट की आप सर्च करिएगा coinmarketcap.com, जहां पर क्रिप्टो मार्केट को पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कितना डॉलर का इसमें वॉल्यूम जाता है, क्या क्या है। तो हमारा जो टोकन है दोस्तों, जिस तरह एक टोकन बता देता हूँ, इसमें आपको डर भी लग रहा होगा कि 1 मिनट 5 मिनट और लूंगा। जिस तरीके से बीट कॉइन है, बीट कॉइन का दोस्तों एक प्राइजिंग मैं दिखाना चाहता हूँ। ये 2008-9 के बीच में आया था साथियों। इसकी प्राइजिंग हम अगर मोट और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ये देख रहेंगे 15 जुलाई 2010 में, 14 साल पहले 4 रुपए का वैल्यू था। इसमें 12,71,20,344% का रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको मिला है। लेकिन किसको मिला है? जो पहले के लोग ज्वाइनिंग किए थे या परचेसिंग किया था उनको मिला था। आज मजे की बात है दोस्तों, हमारे हाथ से वो इन्फॉर्मेशन जा चुकी है, क्योंकि आज अगर क्वाइन परचेस होता है या कर भी रहे ना, तो आज बहुत ही 0.001% भी बाय करते हैं। मतलब समझो 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे बाय होता है। आज किसी के पास 10 बिटकॉइन है, वो कहीं के मिलेनियर है। अजय समझते हैं, दुनिया की सबसे अ, बड़ी कंपनी है जो एसेट मैनेज करती है, ब्लैक रॉक। वो ऑलरेडी $1 मिलियन का भी इन्होंने बाय किया है। बड़े बड़े यूएस गवर्नमेंट है, बड़े बड़े गवर्नमेंट है जो ऑलरेडी बिटकॉइन को बायर्स हैं। तो इतनी ज्यादा व्यूवरशिप है, जहाँ कम्युनिटी है, और ये ऑल टाइम हाई 61,97,313 जा चुकी है। तो इसी तरीके से क्वाइंस है दोस्तों, इथेरियम है, ऑलरेडी 2015 में लॉन्च हुआ था। लगभग इसकी वैल्यू था दोस्तों 15 रुपए के आसपास वैल्यू था दोस्तों। और इनकी अगर मोर इन्फॉर्मेशन देखते हैं, 35 रुपए का वैल्यू था 2015 में। आज इनके वैल्यू जा चुका है 2 लाख रुपया था। ये भी हमारे हाथ से जा चुकी है, क्योंकि इनकी बढ़ चुकी है। ऐसे तरीके से मार्केट में बहुत ढेर सारा ये है। लेकिन आज दोस्तों एक अवसर दे रहा है मिस्टर मिंट, जहां पर अपने सपने और ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा मिस्टर मिंट, ये फंडामेंटल टोकन्स है, जहां पर इसकी प्राइसिंग चल रहा है 44 रुपये। ये 4 रुपए से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, अभी 400% से ज्यादा रिटर्न दे चुकी हैं। हाँ, बेस्ट पार्ट इसकी, मैं ब्लॉकचेन को ओपन करता हूं तो बता देता हूं। यहाँ पर लिमिटेड सप्लाई है, इनकी कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। लगभग अभी 25,000 प्लस होल्डर आ चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे होल्डर बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे एमएनटी टोकन की वैल्यू भी आने वाले समय में बढ़ेगा। अब ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो 25,775 होल्डर्स हैं। इनकी सर्कुलेशन सप्लाई लगभग 66,82,50,901 क्वाइन है, जो मार्केट में अवेलेबल है। ये भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में लॉकिज है, धीरे धीरे सर्कुलेशन सप्लाई मार्केट में आएंगे। इसमें अगर हम एक चीज बताना चाहते हैं, आज धीरे धीरे क्वाइन की सप्लाई शॉर्टेड वे में जा रही है। शायद नेटवर्क के इशू की वजह से नहीं दिख रहा है, 1 मिनट। इसमें एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ, जो भी जैसे हम यहाँ पर मीटिंग पे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर पर सेकंड ट्रांजेक्शन किसी न किसी माध्यम से हो रहा है। वो ट्रांजेक्शन होता है तो इसमें 1% ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाता है, ना वो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है, ना किसी पब्लिक के कंट्रोल। ये पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन वेव चल रही है। जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखिएगा, जैसे एनएफटी कुछ परचेसिंग हो, 9 सेकंड पहले ट्रांजेक्शन परचेसिंग हुआ है। इसमें लगभग किसी ने
अठारह 1,887 MNT से एनएफटी कोई परचेज किया है। ये ऑटोमेटिक 2 ट्रांजेक्शन 9 सेकंड में 2 कटा है। एक ट्रांजेक्शन करा है 9 टोकन 9.5 और एक टोकन कटा है 9.5। तो एक जो टोकन है आधा % जो गया है आपके नल एड्रेस में, जिसको ये वाला है नल एड्रेस, ये दिख रहा है 00, इसको बोलते हैं डेड वॉलेट। और ये होता है लिक्विडिटी फंड जहां पर 9.5 टोकन गया है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक वो क्वाइन है सप्लाई सॉर्टेड हो रही है। अब किसी क्वाइन की सप्लाई सॉर्टेड है तो कहीं की बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अब ये होल्डर्स अगर देखेंगे ना, इस होल्डर आप देखेंगे यहाँ पर में देखेंगे तो होल्डर्स भी क्वाइंस है जो पूरी तरीके से सप्लाई कंट्रोलेड वे में है। ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में, सारे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में बटा हुआ है। यहाँ से क्वाइन का कहीं कहीं 3 साल 4 साल का लॉकिंग पीरियड है, इसमें 3-3% लेट होगा निकलेगा। तो इस तरीके से क्वाइन के आप होल्डर यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों कंप्लीट ब्रीफ इंट्रोडक्शन। बताना तो बहुत चाहता हूँ, समय कम है इसलिए ज्यादा मैं और डीपली नहीं बताऊंगा। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कहीं न कहीं मार्केट, 1 मिनट, 103-132 लोग हैं। ओके, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे टॉप लीडर अवेलेबल्स हैं। हम तो कुछ भी नहीं कहना चाहते हूँ, इसमें हम एक छोटा सा एक भूमिका निभाए हैं और मैंने इंफॉर्मेशन डिलीवर किया है। हमारे बहुत टॉप लीडर है, कंपनी की फ्रंट लाइनें हैं जो महीने का 1-1 करोड़ रुपया एक एक सिंगल आईडी में कमा रहे हैं। ये काबिले तारीफ है साथियों। पर्सनल इन्वेस्टमेंट अलग है, टीम वर्किंग से पैसा बना रहे हैं, लोकेशन से ले रहे हैं, अपने आप को लीडरशिप में है। पर डे अचीवमेंट की बात करते हो दोस्तों, मिस्टर मिंट हजारों कार से ज्यादा निकल चुकी हैं। अभी पर डे कार, 4 कार 10 कार तो छत्तीसगढ़ में ही कार की अपनी ड्रीम को पूरा कर रहे हैं। मिस्टर मिंट में अभी तक के 4 साल में सिंगल पर्सन ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको 10 रुपए का लॉस हुआ हो। सारे बंदे प्रॉफिटेबल गए हैं। मैंने ऑलरेडी 5 से 7 साल में अपनी जर्नी देखा है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट में। सिंगल एक ऐसे इंडस्ट्री नहीं है साथियों जो कहीं न कहीं इतना प्रॉफिटेबल दिया है। आज मेरी नॉलेज की अगर बात करूं तो मैंने 10 कंट्री गया है और 10 कंट्री में दोस्तों मिस्टर मिंट की जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने यूनिक बनाया है मार्केट में, काबिल तारीफ है। सल्यूट है इसको मैनेजमेंट को जिन्होंने इस तरीका से प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है और लोगों तक पहुंचाया है। आज मिस्टर मिंट में किसान से लेकर एक क्लास 1 ऑफिसर तक इस बिजनेस में इन्वॉल्व में है। मेरी टीम पे मैं बता रहा हूँ जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से अपर मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी इस मिस्टर मिंट में ज्वाइनिंग है। एक अपलिफ्ट कर रही है, एक लोअर मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करके अपर मिडिल क्लास तक फैमिली बना दे रहे हैं। ये सबसे काबिल तारीफ है। मैं सल्यूट करता हूँ मिस्टर मिंट की कम्युनिटी को, इसमें सारे लीडर को जिन्होंने इस तरीका से प्लेटफॉर्म को लोगों को प्रमोट किया जा रहा है। तो हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन सीनियर सर होंगे, तो मैं इनवाइट करना चाहता हूं जो आकर के 5 से 10 मिनट आप लोग से रूब होने वाले हैं। आ, अगर अवेलेबल होंगे तो मिस्टर योगेश कुमार वस्त्रकार सर अवेलेबल हैं, हैंड राइज कर सकते हैं सर जी। शायद नहीं है तो हमारे सर और भी हैं जो कलीग्स हैं जो कहीं न कहीं इंदौर शहर से हैं। और मिस्टर मिंट की सारे टेक्निकल कॉल्स रहते हैं, जूम कॉल्स होते हैं या मैनेजमेंट का सिस्टम है जिन्होंने लोकेशन अचीव किए हैं और इस मिस्टर का एक रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं। उन्हें $1 लाख से ज्यादा मैचिंग अर्निंग कर चुके हैं। तो ऐसे ग्रेट सीनियर सर हैं और राजेश सोदिया सर हैं, मैं रूबरू करने वाला हूँ। तो आपके बीच में आने वाले हैं, प्लीज वेलकम सर, राजेश सर जी। थैंक यू सर। एक सेकंड। थैंक यू जसवंत सर, जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। दोस्तों, जैसे कि जसवंत सर ने बताया, मेरा नाम राजेश सनोटिया है और मैं इंदौर शहर से ही हूँ। और बस मेरी जर्नी के बारे में मैं क्या ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा काफ़ी सारा समय हो चुका है। 10:12 आप देख सकते हैं। फिर भी एक नॉर्मल जर्नी जो जसवंत सर के हिसाब से बताना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ अपनी स्क्रीन शेयर करके कि किस तरीके के मेरे अब तक के अचीवमेंट्स रहे। दोस्तों, ये मेरा ट्रस्ट वॉलेट है। और यहाँ पे मेरे मल्टीपल वॉलेट्स आप देख सकते हैं।
यहाँ पे अगर मैं मेरे पैकेज की बात करूँ तो ये मेरा पैकेज है जहाँ पे मैंने आज की अपनी स्टेप्स कंप्लीट कर लिया हूँ, जो कि 10,000 स्टेप्स है। और अगर हम वॉलेट की बात करें तो ये मेरा वॉलेट है, जहाँ पे रेफरल इनकम अगर आप देखें तो ये $2,270 की मेरी रेफरल इनकम है। साथ ही साथ मैचिंग इनकम की बात जो दोस्तों अभी इन्होंने किया कि $1,00,000 का मेरा मैचिंग बना, तो आप ये देख सकते हैं $1,14,150 जो कि मैंने सिर्फ अभी 9th मंथ में अर्न किए। तो ये मेरी मैचिंग इनकम है दोस्तों। और यहाँ पे अगर हम टोकन विड्रॉल की बात करें तो यहाँ पे मैं डेली 1455 टोकन विड्रॉल करता हूँ। मतलब यहाँ पे हमारे 1500 टोकन विड्रॉल होते हैं, जिसमें से 3% हमारा डिडक्शन होता है। तो 1455 टोकन आप ये डेली विड्रॉल देख सकते हैं। 4 तारीख का मेरा विड्रॉल है, 3 तारीख का विड्रॉल है, 2 तारीख का विड्रॉल है, 1 तारीख का विड्रॉल है। मतलब ये है कि ये पैसा हम डेली यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है दोस्तों कि आपकी इनकम हो रही है बट विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा विड्रॉल भी आ रहा है। और बस दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बेहतर तरीके से हमारे जसवंत जी ने इस प्रोजेक्ट को पूरे बताने का प्रयास किया है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि विश्वास करिए उस अपॉर्चुनिटी पे। और जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा, माता रानी की कृपा रही, तो ये जो जर्नी है दोस्तों, जसवंत जी की हो चाहे राजेश सनोडिया की हो, इसी जर्नी का हिस्सा आप भी बन सकते हो और इसी तरीके की इनकम आप लोग भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और जसवंत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करें। थैंक यू सो मच सर जी, आपने आए और अपने समय दिए। साथियों, काफी समय हो चुका है आप लोगों की ये चीजें बताना चाहता सोचूं इस इंडस्ट्री के बारे में एक बार में कभी समझ नहीं आता, क्योंकि शॉर्ट टाइम होते हैं। इतनी 4 साल की जर्नी को हम एक घंटे में बताने की कोशिश करते हैं, तो हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आज के सेशंस में, उनको प्रॉपर तरीके से उनके साथ बैठिए और समझिए इस इंडस्ट्री क्या होता है, क्रिप्टो क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होते हैं। और इस अपॉर्चुनिटी को आप समझिए, अपनी जिंदगी को 360 डिग्री में बदल सकते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, अपने हर ड्रीम को पूरा कर सकते हैं, लोगों को लाइव बदल सकते हैं। क्योंकि हमने ये सारी चीजें कर रहे हैं, इसलिए हम सारी चीजें बता पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अगेन अभी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने हर आने वाले दिवाली आने वाले साथियों, उस दिवाली में इस मिस्टर मिंट की हर एक व्यक्ति तक कहीं ना कहीं दोस्तों, ज्यादा नहीं बोलता, 10 लाख नहीं, लेकिन 10,000 की वो हर लोअर मिडिल क्लास फैमिली को इस बिजनेस में इन्वॉल्व करा दीजिए। उनकी 360 डिग्री में बदलने की चाहत रखता है एमएनटी टोकन। और आने वाले समय में दोस्तों, एक नहीं दोस्तों, 10,000 20,000 रुपया का भी वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे जैसे कम्युनिटी, जैसे जैसे सिस्टम स्ट्रांग होते जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल भविष्य कामना करते हुए मैं जसवंत कुर्रे आज का मीटिंग हम यहीं पे समापन करते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कभी भविष्य में और मुलाकात करते हैं दोस्तों।